अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल तंजीला's किचन हट। कैसे हैं आप सब? आज हम अपने किचन में बनाएंगे एक बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिफरेंट सी स्वीट डिश जिसका नाम है खुबानी का मीठा। ये खुबानी से बनी हुई एक स्वीट डिश ऐसी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी स्वीट डिश बनती है। आप इसको बनाएं और अपने मेहमानों को भी सर्व करें और अपनी फैमिली को भी, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी और आप खुद भी बहुत इंजॉय करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारे टिप्स आपको पता चलें और आपकी जो रेसिपी है वो बहुत परफेक्ट बने। ये मैंने 400 ग्राम ली हैं खुबानियाँ और इसको मैंने रात को धो के वॉश करके और पानी में भिगो दिया था ताकि ये अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएं और फूल जाएं। अब देखें ये कितनी फूल गई हैं और सॉफ्ट भी बिल्कुल हो गई हैं ताकि ये आसानी से कुक हो जाए। ये देखें, ये जो कच्ची खुबानी है वो देखने में इस तरह से होती हैं और ये गुठली के बगैर हैं। गुठली वाली भी मिलती हैं लेकिन ये गुठलियों के बगैर हैं। अब ये 1 लीटर हमने दूध लिया, इसका हम कस्टर्ड तैयार करेंगे। इसमें हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून। कस्टर्ड भी हम थोड़ा सा हट के एक मेथड है उससे तैयार करेंगे, बिल्कुल इजी मेथड है। 4 टेबल स्पून हमने कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें कोई सा भी फ्लेवर ले लें, मैंगो ले लें, वनीला ले लें, स्ट्रॉबेरी ले लें, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। इसमें हमने 6 टेबल स्पून शुगर ऐड की है। 8 टेबल स्पून तक आप जितना मीठा चाहें उतनी शुगर आप ऐड कर लें। अब हमने एक पैन को फ्लेम पे रखा है और इसमें हम खुबानियों को पानी के समेत इसमें डाल देंगे ताकि इसको हम अच्छा सा कुक कर लें, ये अच्छी सी गल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं और फिर हम इसको बाद में मैश कर लेंगे। खुबानियों को हम पकने के लिए रख देंगे। अब दूसरी साइड पे हम एक पैन में अपना कस्टर्ड तैयार कर लेंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हमने जो जिस दूध में हमने कस्टर्ड और चीनी मिक्स की थी उसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। जो एक्स्ट्रा चीनी है जग में वो भी डाल देंगे कस्टर्ड में ताकि हमारा कस्टर्ड स्वीटनेस में कम ना हो। अब इसको हम साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ कुक करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना बने या गुठलियाँ ना रह जाएं। दूसरी साइड पे देखें हमारी खुबानियों को बॉयल आना शुरू हो गया। अभी हमने इसको अच्छा सा पकने देना है। इनके अच्छे से सॉफ्ट होने तक, बहुत ज़्यादा गल जाने तक इसको हमने पकाना है। कस्टर्ड हमारा थिक होना शुरू हो गया। ये देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा थिक रखना चाहती हैं तो ज़्यादा गाढ़ा कर लें, लेकिन मैं तकरीबन इतना ही थिक रखूँगी क्योंकि ठंडा होने के बाद हमने इसको यूज़ करना है और ठंडा होने के बाद ये थिक हो जाता है खुद ही। ये देखिए, मैंने इस कंसिस्टेंसी में रखा है और फ्लेम ऑफ कर दिया है कस्टर्ड का। दूसरी साइड पे हमने खुबानियों में डालनी है चीनी। इसमें हमने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून शुगर ऐड की है ताकि खुबानियों की जो हमारी सॉस है बहुत ही मज़े की खट्टी और मीठी हो जाए। ये खुबानियाँ जो हैं ये मीठी वाली खुबानियाँ हैं। एक ऑरेंज कलर की खुबानियाँ मिलती हैं वो खट्टी होती हैं, लेकिन ये वाइट वाली खुबानियाँ ये खाने में बिल्कुल मीठी होती हैं। चीनी को हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है और इसको पोटैटो मैशर से हम अच्छे से मैश करते जाएंगे साथ साथ। अब हम इस फ्लेम को ऑफ कर देंगे पानी के ड्राई होने तक और खुबानियों को ये देखें हमने पोटैटो मैशर से बहुत अच्छा सा मैश कर लिया।
अब तकरीबन एक पार्ट हमने रख लिया एंड पे गार्निशिंग के लिए, और ये जो बड़ा पार्ट है इसको हम सर्विंग डिश में डाल लेंगे। देखिए हमने स्वीट डिश बनाने के लिए जो सर्विंग डिश ली है उसमें हम ये खुबानियों का मिक्सचर डाल लेंगे। देखिए काफ़ी बड़ा अच्छा सा थिक बन गया बैटर इसका। इसको चाहे खुबानियों की आप सॉस कह लें, खुबानियों का मिक्सचर कह लें, कुछ भी कह लें। अब इसको हम चारों तरफ फैला देंगे इक्वल और इसको लेवल कर देंगे। इसमें हमने 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर ऐड किया। रोज़ वाटर से इसमें बड़ी ही अच्छी सी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आप चाहे तो रूह कीड़ा भी ऐड कर सकते हैं या इलायची पाउडर भी, जो आपको स्मेल पसंद है, जो फ्लेवर पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने रोज़ वाटर यूज़ किया। इसको हमने देखें पूरी डिश में लेवल कर लिया। इसको अब हमने अच्छा सा ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हम इसमें बारीक कटे हुए बादाम स्प्रिंकल करेंगे। बादामों के जो चंक्स होते हैं, जो क्रिस्प होता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बादामों और पिस्ते के अलावा अगर आपको कोई और भी ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त बादाम और पिस्ते ऐड करूँगी। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। मेरी डिश बड़ी है इसलिए मैं एक ही लेयर लगाऊंगी कस्टर्ड की। आप चाहें तो डबल लेयर्स भी लगा सकते हैं। कस्टर्ड को भी हम बिल्कुल लेवल कर देंगे। अब हम लेंगे बिस्किट। आपको जो बिस्किट पसंद है, जो बिस्किट्स का फ्लेवर पसंद है आप वो ले लें। अब हम इसके ऊपर बिस्किट्स की एक लेयर लगाएंगे। मैंने ये ब्रावो बिस्किट लिए हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, चॉकलेटी भी होते हैं और बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। इसमें आपको जो इजीली मिल जाए आप उन बिस्किट्स की एक लेयर लगा लें। इसके ऊपर अब हम बारीक कटे हुए पिस्ते स्प्रिंकल करेंगे। ये देखें पिस्तों को बारीक काट लिया मैंने। अब हमने एक पैक लिया है फ्रेश क्रीम का। व्हिपिंग क्रीम हमने लेनी है। मैंने विप क्रीम लिया जो बड़े आसानी से विप हो जाती है। इसको हल्का सा व्हिप करेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। देखिए अभी ये हमारी क्रीम हाफ विप हुई है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क मेरा चूँकि फ्रिज में पड़ा हुआ था इसलिए ये थोड़ा सा थिक हो गया। कंडेंस्ड मिल्क की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो अगर आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी और मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको बहुत अच्छा सा कंडेंस्ड मिल्क घर में बनाना आ जाएगा, क्योंकि बाज़ार से लाने में भी कॉस्ट होती है और फिर महंगा भी मिलता है, और घर में बहुत इजीली कंडेंस्ड मिल्क बन जाता है। ये देखें क्रीम हमारी बहुत अच्छी सी विप हो गई है। स्नोई पीक्स बन गई हैं इसकी। अब इसकी क्रीम की हम व्हिप्ड क्रीम की एक लेयर लगाएंगे। आपने देखा इसमें कितनी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं और इन चीज़ों से ये बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी बन जाती है, स्वीट डिश बन जाती है। खानों के बाद आपको पता है कि स्वीट डिश की तो हर कोई डिमांड करता है, इसलिए रोज़ाना घर में कोई ना कोई तो स्वीट डिश बनती है। आप इस रेसिपी को भी ट्राई करें, आप इंशाल्लाह ज़रूर इंजॉय करेंगे और आपको ज़रूर पसंद आएगी। क्रीम की लेयर को भी हम लेवल कर देंगे।
अब जो बाकी का खुबानी का मिक्सचर बचा हुआ है उसमें हम 1 टेबलस्पून हनी ऐड करेंगे। हनी को मिक्स कर लेंगे। अब एक तो इसमें टेस्ट अच्छा सा आ जाएगा और एक इसमें शाइनिंग आ जाएगी खुबानी के मिक्सचर में। हनी डालने से शाइनी हो जाएगा ये। अब इसके ऊपर एक डेकोरेटिंग लेयर लगा लेंगे हम और इसको गार्निश कर देंगे हम। अगर आपका बाउल राउंड है तो आप इसकी राउंड शेप बना लें। मेरा स्क्वायर डिश है इसलिए मैं इसकी शेप स्क्वायर में बना लूँगी। और उसके ऊपर बादाम और पिस्ते मैंने छिड़क दिए हैं और बाकी बची हुई व्हिपिंग क्रीम में मैंने पिंक कलर डाल के उसको गार्निशिंग के लिए रेडी कर लिया है। अब हम इसकी हल्की सी गार्निशिंग कर लेंगे ताकि देखने में अच्छी लगे। आपको पता है जो चीज़ देखने में अच्छी लगे वो खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इंसान पहले आँखों से खाता है और फिर अपने मुंह से खाता है। आँखों में इसको अच्छी चीज़ लगेगी तो इंशाल्लाह खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। और ये बहुत यमी डिश है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।